प्रदेश भर में हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर प्रदर्शन किया गया। साधु संत समाज हो या फिर पार्टियों के नेता, जिसमें ज्यादातर बीजेपी के नेता शामिल रहे। और प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको देखिए 5 अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, छतरपुर। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कितना बड़ा जन समुदाय इस प्रदर्शन में शामिल हुआ। इनके हाथों में तख्तियां हैं, कई तरह के बैनर लिखे हुए हैं और साफ तौर पर यह प्रदर्शन को बयां कर रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और पूरे देश में इसका प्रदर्शन देखने को मिला। तो आज मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। तख्तियों पर अलग अलग स्लोगन लिखा है और साफ तौर पर उस गुस्से को प्रकट किया जा रहा है। देश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के विरोध में आज पूरा हिंदू समाज सड़कों पर है। देश भर से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में भी हिंदू चेतना मंच के बैनर तले विशाल रैली जो है कलेक्ट्रेट की ओर मार्च कर रही है। हजारों की संख्या में अलग अलग जो संगठन हैं वो यहाँ पर हैं। चिन्मय दास की रिहाई करने, हिंदुओं में हो रहे अत्याचार को रोकने, इसके साथ ही साथ तमाम जितनी भी मांगे हैं वो इस रैली में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तमाम हिंदूवादी संगठन हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, सभी एकजुट होकर के यहाँ पर शामिल हैं। बीजेपी की तमाम विधायक जो हैं वो इस रैली की शक्ल में आगे बढ़ रहे हैं और एकाएक कर तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। वरिष्ठ विधायक हैं बीजेपी का अजय विश्नोई जी। सर, क्या कहेंगे, एक विशाल यात्रा आज तमाम हिंदूवादी संगठन एकत्रित है। वो बांग्लादेश जिसको हिंदुस्तान ने पैदा किया, जिन हिंदुओं के दम पर आज बांग्लादेश बना हुआ है, आज वो उन्हीं हिंदुओं को आंखें तरेर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। आज पूरा हिंदू समाज देश का उद्वेलित है। सरकार से ये अपेक्षा है हिंदुस्तान की कि बांग्लादेश की सरकार को तुरंत प्रभाव के साथ में जो है एक स्ट्रांग कदम उठा के इस अत्याचार को रोका जाना चाहिए। चिन्मय सरकार की जो है रिहाई की मांग भी यहाँ पर तमाम संगठन कर रहे हैं। विधायक इंदु तिवारी जी भी साथ में, क्या कहेंगे सर? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक संत को गिरफ्तार किया गया है। निश्चित रूप से पूरा सनातन के लोग, पूरे हिंदू समाज के लोग आज इकट्ठे हैं और बांग्लादेश में इस प्रकार के जो अत्याचार हो रहे हैं हम हिंदू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारत सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र उनकी रक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाए। विधायक अभिलाष पांडे जी, अशोक रोहानी जी भी साथ में। अभिलाष जी, बेशक आज तमाम हिंदू संगठन जो है पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह की बांग्लादेश की बहरी, गूंगी और अंधी सरकार है, उसको जगाने के लिए सकल हिंदू समाज आज पूरे देश भर में सड़कों पर है। और चलिए इस प्रदेश व्यापी बड़ी खबर पर हमारे साथ 3 अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमें मनोज राठौर ज्वाइन कर रहे हैं, जबलपुर से प्रतीक अवस्थी जुड़ रहे हैं और इंदौर से भारत पाटिल। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आना चाहूंगा। भोपाल में ये जो प्रदर्शन हुआ, भारत माता चौक से शुरू हुई रैली, कितना बड़ा प्रदर्शन था? आप स्वयं वहां पहुंचे थे, क्या कुछ आपने वहां पर देखा? किस तरह के जमकर नारेबाजी हुई है, उसकी तस्वीर भी हमारे दर्शकों को बताएं जी। विवेक, बिल्कुल सबसे बड़ा प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। लाखों की संख्या में भारत माता चौराहे पे जो हिंदू संगठन के जो लोग थे वो इकट्ठे हुए। इसके अलावा भी हर वर्ग से जो है वहाँ पर इस रैली में शामिल होने के लिए लोग पहुँचे थे, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, स्टूडेंट हो, वकील हो, हर पेशे से जो है वहाँ पे पेशेवर लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि मंच था विराट प्रदर्शन का, विराट रैली का। और वहाँ से ज्ञापन जो है जिस तरीके से अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है उसको उसी की मांग को लेके कि वहाँ पे अत्याचार ना हो, उसको लेकर वहाँ से रैली निकाली गई। जवाहर चौक से रैली होते हुए रोशनपुरा और रोशनपुरा से होते हुए राजभवन पहुंची। वहाँ पर ज्ञापन दिया गया राज्यपाल को और मांग की गई है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए, बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो सकल हिंदू समाज की तरफ से आयोजित किया गया था। लेकिन इसमें बीजेपी के नेता भी नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा मौजूद थे, प्रदेश संगठन के महामंत्री गीतानंद शर्मा थे, मोहन सरकार कैबिनेट के मंत्री कृष्णा गौर और विश्वास सारंग मौजूद थे, भोपाल के सांसद आलोक शर्मा मौजूद थे। यहाँ पर उन्होंने इस रैली को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, समाज भी जो है अब सड़कों पर उतर आया और जनता में खास तौर से हिंदू समाज में बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर गुस्सा है।
बिल्कुल, तो अपने गुस्सेपन को राजधानी भोपाल में जाहिर किया गया। अब संस्कारधानी जबलपुर से क्या तस्वीरें सामने आई, प्रतीक हमें बताएंगे। जी प्रतीक, वैसे तो जैसे मनोज बता रहे थे कि ये देखिए गैर राजनीतिक प्रदर्शन था, इसमें राजनीतिक हस्तियां तो शामिल हुई, लेकिन साफ तौर पर इस प्रदर्शन के जरिए बताया गया कि बांग्लादेश, जिस पर भारत का न जाने कितना कर्जा है, और कर्जा सिर्फ पैसों को लेकर ही नहीं, भावनाओं को लेकर भी है, चाहे वो उसकी आज़ादी से लेकर लंबा संघर्ष चला हो, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश पे जो चल रहा है वो बहुत नागवार गुजर रहा है पूरे भारत के लोगों को। हाँ देखिए, बिल्कुल बांग्लादेश के हालातों पर पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है, और विशेष तौर पे आज जो गैर राजनीतिक कार्यक्रम था उसमें लाजमी है न केवल अलग अलग संगठनों के बल्कि बीजेपी के विधायक भी शामिल हुए और खुलकर बांग्लादेश की जो सरकार है उसका विरोध यहाँ पर उन्होंने पुरजोर तरीके से बुलंद किया और यह आह्वान किया कि भारत सरकार भी अब कहीं न कहीं कड़े कदम उठाए, तो जिस प्रकार के हालात बांग्लादेश में हैं हिंदुओं को लेकर के वो बेहद चिंताजनक है। ये वही बांग्लादेश है जिसकी आजादी के लिए भारत ने क्या कुछ नहीं किया, जिसके लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत ने क्या कुछ नहीं किया, और वे ही हिंदुओं को आंख दिखा रहे हैं। ये बेहद आपत्तिजनक बात है और लाजमी है वहां का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अभी बदला है, शेख हसीना की सरकार जाने के बाद जो मौजूदा सरकार आई है वो हिंदुओं के प्रति क्या आचरण रख रही है, इसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है और वैश्विक स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि अब केंद्र सरकार कोई बड़ा कदम उठाए और ऐसा आह्वान भी लोग कर रहे थे तो बेहतर होगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। इसी बीच हम आपको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इसी विषय पर बीएसटीवी से खास चर्चा में क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। हिंदू समाज आज सड़कों पर है। बांग्लादेश की घटनाओं पर जो हिंदुओं पर आक्रमण हुआ है, आज पूरा समाज भोपाल के अंदर सड़कों पर उतरा। समाज सब कुछ कर रहा है देखिए, और सरकार भी कर रही है। संपूर्ण हिंदू समाज आज सड़कों पर है। बांग्लादेश की घटनाओं पर जो हिंदुओं पर आक्रमण हुआ है, आज पूरा समाज भोपाल के अंदर सड़कों पर उतरा। समाज सब कुछ कर रहा है देखिए, और सरकार भी कर रही है। तो वी.डी. शर्मा को आप सुन रहे थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। मनोज जी, साफ तौर पर वी.डी. शर्मा यही कह रहे थे कि इस तरह की घटनाओं को हिंदू समाज नहीं भूल सकता है, और यही प्रतिक्रिया देने के लिए आज लाखों की संख्या में भोपाल में इतने लोग जुटे थे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि मंच जरूर गैर राजनीतिक था। जो धर्म सभा के तौर पे कई बड़े जो पुजारी थे वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, धर्मगुरु वहाँ पर पहुँचे हुए थे, कई विशेषज्ञ थे जिसमें कई हाईकोर्ट के जो वकील थे, वरिष्ठ वकील थे, वो भी वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन बीजेपी के संगठन और सरकार के जो नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने वहाँ पर मंच साझा नहीं किया। लेकिन क्योंकि विपक्ष लगातार जो आरोप लगा रहा है, खासतौर से आज जो है विपक्ष के द्वारा ये कहा गया है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, देश में सेना है, क्यों नहीं केंद्र सरकार, मोदी सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती है। तो इस पर जरूर वी.डी. शर्मा ने कहा कि ये समाज सब कुछ कर रहा है, साथ में सरकार भी जो है वो अपना दायित्व है उसे बखूबी निभाने का काम कर रही। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस आंदोलन के साथ जरूर है, लेकिन वो इस आंदोलन से जुड़ना पूरे तौर पे नहीं चाहती, क्योंकि मंत्री जो वहाँ पर मौजूद थे, कृष्णा गौर और विश्वास सारंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो कैमरे के सामने से कि माइक के सामने से बोलने से बच रहे थे। तो इससे समझा जा सकता है कि अभी फिलहाल बीजेपी के नेता जरूर शामिल हो रहे हैं इन प्रदर्शन में, लेकिन अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि अभी एक तरीके से पूरे देश में हिंदुओं को किस तरीके से एक किया जाए, ये उसका एक बड़ा एजेंडा जो है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही इस प्रदर्शन का उद्देश्य भी था। इंदौर का रुख करते भारत भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भारत, इंदौर में किस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिला, कैसी रैली निकाली गई और क्या कुछ लोगों की जुमा पर शामिल रहा? देखिए, वाकई को लेकर के ये पूरा आंदोलन है। हम ये कह सकते हैं कि विश्व के जितने हिंदू हैं उनकी आवाज को बुलंद किया जाए, संयुक्त राष्ट्र के रूप पर इस तरह दबाव बनाया जाए ताकि हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को रोका जाए। उस सरकार को बांग्लादेश को लेकर के आज जो जन आक्रोश रैली थी वो साफ बयां कर रही थी। हर एक हिंदू जो कि इस रैली में शामिल हुआ था, ये सफल हिंदू को लेकर के संकल्प लिया गया था और आज इंदौर के लाल बाग से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पर पहुंची थी। इसमें तमाम इंदौर के जो लोग हैं, रहवासी लोग, वो तो शामिल थे ही, लेकिन जनप्रतिनिधि भी इसमें जो है इस रैली में शामिल हुए थे और ये आह्वान किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग
लालबाग पर पहुंचे। आज राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन इंदौर कलेक्टर को सौंपा गया है और ये मांग की गई है कि अब एक कड़ा एक्शन, एक कड़ा रुख जो है वो जो है भारत की सरकार दिखाए और ये जता दे कि जो बांग्लादेश से बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने में और बांग्लादेश को आजाद कराने में जिस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाथ रहा था, क्या कुछ नहीं किया, ऐसे बांग्लादेश अब उन हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। मैं बता दूं कि आज वहाँ की आबादी को लेकर के अगर बात की जाए तो एक बड़ी आबादी जो है वो हिंदुओं की है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर के आज एक बुलंद आवाज के साथ निकले थे और मंत्री तुलसी सिलावट के साथ साथ महापौर और तमाम जो जनप्रतिनिधि और विधायक थे वो भी यहाँ पर शामिल थे। साथ ही साथ अलग अलग जगहों से आए हुए धर्मगुरु में भी इस रैली का जो है यहाँ पर रैली में शामिल हुए थे। इसके अलावा वकील एसोसिएशन की अगर हम बात कर ली जाए, इसके अलावा तमाम अलग अलग संगठन थे। हिंदू मंच, महिला मंच से भी जो है बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई थी। तो सभी संगठन जो है यहाँ पर मौजूद थे और जय श्री राम के नारों के साथ इन पर जो है यहाँ पर अब ये साफ कर दिया गया कि बांग्लादेश के ऊपर अब कठोर जो है सरकार के ऊपर एक कठोर निर्णय पूरे संयुक्त राष्ट्र मिलकर के ले सके और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का जो दर्द है इसको आवाज को बुलंद करने के लिए, एकजुट करने के लिए आज ये विशाल रैली का आयोजन किया गया था। लेकिन सबसे पहले इंदौर ने इस पूरे रैली में टेकलाइन दिया था क्योंकि आधे दिन बाजार बंद था और इंदौरियों की सबसे जो खासियत थी, ना चाय ना पोहा और बांग्लादेश हाय हाय के आज पोस्टर भी यहाँ पर नजर आए थे। इंदौर ने पूर्णतः समर्थन जो है इस रैली में दिया था और आज बिल्कुल सही कहा भारत। आपने मैसेज भोपाल से हो, इंदौर से हो, जबलपुर से हो, पूरे मध्य प्रदेश से हो, देश से हो, सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी से साझा करने के लिए।